सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। आज हम प्रकाशित वाक्य किताब के बारे में हम सीखने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य जो किताब है सबसे बाइबल 66 बुक्स है बाइबल में। ये 66 बुक्स में लास्ट बुक जो है प्रकाशित वाक्य। ये पुस्तक जो है सही रीति से समझ में भी नहीं आता है, कुछ लोगों को डर रहता है। सो आज जो है हम सही रीति से अच्छा से इस पुस्तक को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज मैं पूरा पुस्तक के बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें हम सीखेंगे। इसमें हम पहले जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्सेस 1 के अनुसार हम देखा जाएगा तो प्रेरित यूहन्ना जो है इस पुस्तक का लेखक है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे ये कहाँ से ये पुस्तक को लिखा है। इसके हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्सेस 9 हम देखेंगे तो मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पद्मास नाम टापू में था। यूहन्ना जो है कहाँ पर थे? यूहन्ना पद्मास नामक एक टापू में थे, वहाँ पर एक सचा के रूप में वहाँ पर थे। वहाँ से ये जो पुस्तक को लिखा है। हम ये देखेंगे कि क्यों वहाँ पर जेल में थे यूहन्ना, क्योंकि रीज़न ये है परमेश्वर के सुसमाचार के कारण और यीशु मसीह के गवाही के कारण उसको जेल में डाला गया था। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम ये देखेंगे, और ये जो है यूहन्ना जो है ये पुस्तक को लिखा है और पद्मास नामक टापू में से जेल में से ये पुस्तक को लिखा है। और किसको लिखा है? एशिया में जो है 7 कलीसिया रहता है, ये 7 कलीसियाओं को ये पुस्तक जो है लिखा है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्सेस 11 में हम देखेंगे 7 कलीसिया क्या क्या है। कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफेसुस और स्मुर्ना और फिरगमुन और तुयतैरा और सार्दिस और फिलाडेल्फिया और लाउदोकिया में। ये 7 कलीसिया जो है, ये 7 कलीसियाओं को एशिया में 7 कलीसियाओं को ये पुस्तक जो है लिखकर यूहन्ना जो है भेजा है। और उद्देश्य क्या है? किस मुद्दे से, किस उद्देश्य से यूहन्ना जो है इस पुस्तक को लिखा है? उद्देश्य यह है उस समय उन लोग जो है यीशु की क्लेश में और उन लोग जो है बहुत सताव में थे। उस सतावत के समय में उन लोगों को धीरज देने के लिए, उन लोगों को एंकरेज करने के लिए, उन लोगों को जो होप और करेज देने के लिए, एंकरेज करने के लिए और मृत्यु तक भी उन लोग प्रभु में स्थिर रहने के लिए और विश्वास ठहरने के लिए उन लोगों को यूहन्ना जो है इस पुस्तक को लिखा है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्सेस 10। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्सेस 10 में ऐसा लिखा है, 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये बातें जो है यूहन्ना उन लोगों को एंकरेज कर रहे हैं जो मरते तक, जो मृत्यु तक आप विश्वास में स्थिर रहें। जैसे आप मरने तक जो विश्वास रहने से परमेश्वर आपको जो इनाम देगा, जो रिवार्ड परमेश्वर देगा, जो जीवन का मुकुट है, ऐसा उन लोगों को जो एनकरेज करने के लिए ये जो है लिखा है। इसमें जो हम देखेगा तो प्रकाशित वाक्य के बारे में आज हम देख रहे हैं ना, द स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में हम देखेंगे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे स्टाइल ऑफ राइटिंग्स थे। पहले हम देख सकते हैं कि एक स्टोरिटिकल वे में, एक कथा के रूप में कुछ बातें हैं और व्यवस्था के रूप में भी है और इतिहास के रूप में भी है और भजन संहिता और नीति वचन और प्रार्थना और भविष्यवाणी भी है
और उसके बाद यीशु मसीह का इतिहास भी है, और उसके बाद चिट्ठियाँ भी हैं, लेटर्स भी हैं, पत्री भी है, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऐसा हम देखे जाएगा तो बहुत सारे जो स्टाइल ऑफ राइटिंग्स जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे थे। लेकिन आज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में हम देख रहे हैं ना, इस पुस्तक में जो है 3 प्रकार का द स्टाइल ऑफ राइटिंग्स हम देख सकते हैं। पहला जो है द स्टाइल ऑफ लेटर्स, दूसरा प्रोफेसीज भी है, प्रोफेटिकल राइटिंग भी है, और तीसरा अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज भी है। 3 प्रकार का द राइटिंग स्टाइल्स जो है हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। सारे ये पुस्तक जो है अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा गया है। अपोक्लिप्टिक मतलब जो है टू यूज द सिंबल्स और साइंस टू कन्वे द मैसेज। यूहन्ना जो है इस पुस्तक को अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है। इसमें चिन्ह और तस्वीर को इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को जो संदेश समझ में आए। सो इसलिए इस लैंग्वेज जो यूज़ किया है। पुराना नियम में हम देखा जाएगा तो पुराना नियम में भी 3 पुस्तक जो है सेम अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है। वो पुस्तक है दानियल, हेजकेल और जकरिया। ये 3 पुस्तक जो है अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा गया है पुराना नियम में। वैसे ही नया नियम में यूहन्ना जो है इस पुस्तक जो है वैसा ही लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों लिखा गया है। यूहन्ना जो है नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ताकि बल्कि वो कैसे लिखा है, अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं समझ में आना चाहिए। किसको नहीं समझ में आना चाहिए? रोमी लोग को नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है सारे कलीसिया को और जितने लोग मसीह को विश्वास किया, मसीह के ऊपर विश्वास किया, सभी लोग को उन लोग क्या कर रहा है, सताव कर रहा है। सो उस समय जो है ये यूहन्ना जो है उन लोगों को लिख रहे हैं। जो कैसे लिखना है, उन लोगों को, किसको? कलीसिया को लिख रहे हैं। 7 कलीसिया में जो जितने लोग जो सताव झेल रहे हैं ना, उन लोगों को लिखा है। तो यदि ये पत्री जो है रोमी अधिकारी के पास आया, वो पढ़ने से उनको नहीं समझ में आना चाहिए, इसलिए जो है अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है। सो सारे यहूदी लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, उन लोग पुराना नियम में जो भविष्यवाणी किताबें जो हैं, अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज जो है उन लोगों को अच्छे से मालूम है। सो वेल नोन लैंग्वेज है उन लोगों को, तो उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो इसलिए जो है यूहन्ना इस वे में अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज में लिखा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड हम देखा जाएगा तो AD 95 to 96 में यह पुस्तक जो है लिखा है। तो इस पुस्तक में खासकर नंबर 7 के बारे में कई सारे विषय जो है बताया गया है। 7 स्पिरिट, 7 आत्मा है, 7 कलीसिया है, 7 थुरी है, और 7 क्रोध की कटोरी है, और 7 के बारे में जो है कई सारे प्रकार के जो वर्णन किया गया है। रोमी का राज्य का जो किंग्स होते हैं ना, वो किंग्स जो है अलग अलग किंग्स थे। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में वहाँ पर हम कैसर ऑगस्ट के बारे में, इंग्लिश में अगस्टस बोलते हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और लूका चैप्टर 3 में हम टाइबेरियस के बारे में हम देख सकते हैं। और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम चैप्टर 11 में हम क्लौदिया के बारे में हम देख सकते हैं, क्लौदिया चक्रवर्ती के बारे में हम देख सकते हैं। और 2 तिमोथी 4:8 पौलुस के अंत के दिनों में वहाँ पर किंग नीरो के बारे में भी हम देख सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 जब वो जेल में था उस समय जो किंग है डोमिशियन, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 में हम देखा जाएगा तो विस्पेशियस के बारे में और टाइटस के बारे में हम देखते हैं। वहाँ पर यरूशलेम का जो मंदिर के नाश के बारे में जो बताते हैं। AD 70 में यरूशलेम का मंदिर जो है नाश हो जाता है, तो उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। अपोक्लिप्टिक लैंग्वेज का एग्जाम्पल मैंने बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्सेस 20 में ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पर जो है 2 थिंग्स जो है बताते हैं। पहला जो है डिविटी के बारे में
और दूसरा जो है तार के बारे में बताते हैं। कलीसिया के जो तारे जो है, 7 कलीसिया के दूत जो है 7 तारे हैं, और 7 दिविटी जो है 7 कलीसिया के सादृश हैं। 7 कलीसिया को 7 दिविटी के रूप में वर्णन किया गया है, और तारे जो है कलीसिया के दूत के बारे में जो वर्णन किया गया है। सो आज हम अपोकलिप्टिक लैंग्वेज के बारे में आज हम सीखा है। अपोकलिप्टिक लैंग्वेज जो है चिन्ह को, एक तस्वीर को इस्तेमाल किया गया, उसके पीछे एक अर्थ रहता है, वो अर्थ को हम जानना जरूरी है। उसके बाद सही रीति से सही मुद्दों को हम जान सकते हैं। तो ऐसा हम प्रेरितों के काम पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।